वेलकम आप सभी का मेरी वीडियो में मेरे चैनल में वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए। मेरी चैनल में ग्रीन स्टोरी से संबंधित कुछ हॉरर कहानी दी हुई है, जिसमें एक पुरानी हवेली रहती है और उसमें लोग जाते हैं लेकिन कभी भी वहाँ से लौट कर के नहीं आते हैं। तो चलिए हम इस कहानी में पूरी कहानी को जानते हैं। क्या वो लोग बच पाते हैं, लौट कर अपने घर आ पाते हैं या नहीं। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। टूटी फूटी हवेली, मकड़ी के जाले उस हवेली में लटक रहे थे और गांव वाले वहाँ पर कभी नहीं जाते थे, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि वो हवेली श्रापित है। वहाँ पे भूतों का वास है। श्राप दिया था उस हवेली को। वहाँ पर जो भी जाता है वो कभी आज तक लौट कर नहीं आया है। वहाँ पे एक औरत की मौत हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले 4 दोस्त उस हवेली में गए थे, ये पता लगाने के लिए कि वहाँ पे जो श्राप दिया गया है वो सच है या झूठ है। जैसे ही वो हवेली के अंदर गए, हवेली एकदम टूटी फूटी बनी हुई थी। मकड़ी के जाले जगह जगह पर लटक रहे थे। दरवाजा अपने आप चरचर की आवाज़ कर रहा था। वो सब बहुत डरे हुए थे और डर उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। खिड़कियाँ खड़खड़ाहट की आवाज़ कर रही थी और जगह जगह पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी। जगह जगह पर खून के निशान बने हुए थे उस हवेली में, क्योंकि वो हवेली श्रापित थी। कमरे के कोने में टूटी फूटी कुर्सी रखी हुई थी कि तभी पूजा की नज़र एक टूटी फूटी गुड़िया पर पड़ी, जिसकी लाल कि तभी नज़र पूजा की एक टूटी गुड़िया पर पड़ी, जिसकी चमकती लाल आँखें थी। लेकिन तभी रीना, उसकी दोस्त ने कहा कि इसे मत छूना, क्योंकि ये एक श्रापित गुड़िया है। लेकिन गलती से वो गुड़िया उठा ली रीना ने और उस गुड़िया से एकदम से चीखें निकलने लगी, चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, रोने की आवाज़ आने लगी। सब लोग एकदम से बहुत ज़्यादा डर चुके थे। सबके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था और वो गुड़िया चीखती थी, चिल्लाती थी और सब एकदम से डरे हुए थे कि तभी अचानक से लाइट टिमटिमाने लगी, लाइट बंद चालू होने लगी, खिड़कियाँ अपने आप बंद चालू होने लगी और अचानक से समीर कहीं गायब हो गया। बाकी 3 दोस्तों को अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई लगी। तभी सब लोग बोलते हैं कि भागो यहाँ से, ये हवेली बहुत ज़्यादा श्रापित है। यहाँ आकर हमने गलती कर दी, हमें गाँव वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। यहाँ हमें नहीं आना था। सब बहुत ज़्यादा डर के कारण काँप रहे थे, क्योंकि हवेली एकदम सुनसान थी। वहाँ पे और कोई नजर नहीं आ रहा था दूर दूर तक। वो लोग चिल्ला भी रहे थे कि हमें बचाओ, तो भी कोई वहाँ पर सुनने वाला नहीं था, उन्हें बचाने वाला नहीं था। और वो गुड़िया एकदम चीखती रही, चिल्लाती रही। उसकी आवाज़ से और ज़्यादा डर लग रहा था। वो सब एक दूसरे से लड़ने लगे और कहने लगे कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये एक श्रापित हवेली थी, हमें गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। कि तभी एक दोस्त तो बोलता है कि हमें अब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और लोगों ने रास्ता ढूंढना चालू किया, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। सब एक दूसरे के साथ ही थे, लेकिन समीर के खो जाने से सब डरे हुए थे। सबके चेहरे डर के कारण पसीना और आंखें एकदम से लाल हो रही थी और सब एक दूसरे को सहारा दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा हमारे लिए, हमें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। कि तभी उन्हें किसी लड़के की परछाई दिखी, एकदम से डरावनी। लड़का भी एकदम से, उसकी आंखें चमक रही थी। वहाँ पे एक नहीं कई आत्माओं का वास था। वो कई आत्माएं एक साथ आ चुकी थी और अब इन लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये सभी दोस्त
एक कोने में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन वो आत्माएं इनको ढूंढ लेती हैं क्योंकि वो आत्माएं एकदम से श्रापित थीं। उन्हें श्राप मिला हुआ था और वो हवेली से बाहर कभी नहीं जा सकती थी, और जो भी उस हवेली में जाता था वो कभी लौट कर के नहीं आता था। तो क्या ये दोस्त बच कर के निकल पाएंगे हवेली से, या सदा के लिए वहीं पर रह जाएंगे? सब डरे छुपे सहमे हुए थे, सब छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी कि तभी उनके सामने काले कपड़े वाली एक औरत आई। वो सब डरे हुए तो थे कि तभी उस औरत ने बोला कि ये हवेली मेरी है और अब तुम सब यहाँ मरोगे। सब डर के कारण कांपने लगे और एक दूसरे पर चिल्लाने लगे कि तभी उनमें से एक दोस्त अजय ने हिम्मत जुटाई और उस गुड़िया को उठाकर आग में फेंक दिया। गुड़िया जलने लगी और आत्मा चीखती पुकारती हुई धुएं में कहीं गायब हो गई। जलती हुई गुड़िया चीखती रही, चिल्लाती रही और धुएं में जाकर के कहीं गायब हो जाती है। फिर हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और वो सब भाग कर के हवेली से बाहर निकल आए। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़ कर के देखा तो हवेली की खिड़की से वही आत्मा मुस्कुराते हुए उन्हें घूर रही थी, जैसे कि कह रही हो कि अब यहाँ पर कभी मत आना। थैंक यू सो मच मेरी फुल वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हॉरर स्टोरी कैसी लगी।